हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। और हम लोग का क्लास 11th का केमिकल्स बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट है, और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स बॉन्ड होते हैं जो फॉर्म बिटवीन द एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो 4 होते हैं। आपने लिखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो उस बॉन्ड को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक। चलिए आइए एकदम इजी तरीके से समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड होता क्या है। मतलब इस बॉन्ड में एक एटम्स टोटल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, माने कि थोड़ा बहुत शेयरिंग नहीं होगा या थोड़ा बहुत अट्रैक्शन नहीं होगा, पूरी तरह से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पर एक एटम्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा दूसरे एटम के पास, या ऐसे कहते हैं कि एक एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा वाला ऐसे पे कर लेता है। तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। समझाता हूं मैं आपके, देखिए डिफरेंसेस का क्या कहता है। द बॉन्ड विच फॉर्म बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसमें क्या होगा भैया? वह बॉन्ड जो कैसे बने? फॉर्म बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए। कहां? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को सबसे पहले जो दिए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था कौशल। कहा जाता है कि कौशल ने इस बॉन्ड को प्रपोज किया था, कौशल ने। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो समझने के लिए सबसे पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं जो हमारे पास है सॉल्ट का, NaCl का। सबसे पॉपुलर एग्जांपल हमारे पास किसका है? NaCl का। अब जैसे हमारे पास कंपाउंड दिया गया कि NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है, हमको दिखाना है। ठीक, तो हम करेंगे क्या? पहले Na का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर Cl का करेंगे। इधर तो हमने लिया इधर Na, ये आपके पास हो गया Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 4 10 10 से 11। ठीक है, ये होगा। अगर Cl का करेंगे तो कितना होगा? Cl 17 का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, अब यहां अगर करेंगे तो वन वाला केवल एक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 वाला ये भी है, 2 वाला ये भी है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और ये 3 वाला है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा आपको निकालने आता होगा। ठीक, ये 1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 का 8 हो जाएगा, और यहां पर 3 का कितना हो जाएगा? 7। तो आपने देखा इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, माने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। और रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल्स हो, चाहे आपका कॉसेल्स और लेविश का हाइपोथेसिस हो, इन दोनों ने क्या बताया था हमको कि कोई एलिमेंट होगा, कोई एटम्स होगा, उस चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में, मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो? 8। तो ये कैसे आएगा? अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है, तो यहां कितना? 7 की जगह 8 हो जाएगा। और ये क्या करे? अगर 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे तो इसके पास ये बचेगा कॉन्फ़िगरेशन 8 वाला, तो लास्ट में यही बचेगा, तो यही हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। ठीक, इसलिए Na क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और Cl 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहां पर कंडीशन और भी है, हम इस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ठीक है, तो दिखाने के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक थे साइंटिस्ट लेविश, इन्होंने कुछ जो है सिंबल दिए। लेविश ने सिंबल दिया किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे कहते हैं लेविश सिंबल। वो सिंबल क्या हो सकता है आपका? सिंबल ऐसे आपका 0 भी हो सकता है, सिंबल आपका डॉट भी हो सकता है, सिंबल आपका क्रॉस भी हो सकता है। ठीक, तो यही क्या था? सिंबल था, इसे बोलते हैं लेविश सिंबल। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए। तो आपने देखा कि Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन? चलो मैं ऐसे दिखा दिया, 0 से 1 है। ठीक है, 1, जैसे यहाँ पर सिंबल था ना, मैं दिखा दिया। और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो मैं यहाँ पर लिखा Cl, और इसके पास 1
2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है आप सभी लोग जानते होंगे, Na ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो Na के ऊपर एक प्लस आएगा, और Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो Cl के ऊपर एक माइनस आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस, जितना डोनेट करेगा उतना प्लस आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस, तो जितना एक्सेप्ट करता है उतना माइनस आता है। तो यहाँ बन गया Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो गए ना, और उसके द्वारा ये दोनों लोग आकर के आपस में बच जाते हैं, और यहाँ पर बन जाता है बॉन्ड हमारा। तो यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक, ये बन गया हमारे पास कंपाउंड, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि NaCl में कौन सा बांड है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बांड है। आयनिक बांड क्यों कहा गया, क्योंकि आयंस आए, यहाँ पॉजिटिव आयंस निगेटिव आयंस, इन दोनों के बीच में बांड बना ना, इसलिए इसे बोलते हैं आयनिक बांड। ठीक, तो यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों को समझ गया, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, द बॉन्ड रहेगा, the bond which is formed by complete transfer of electrons one atom to another atoms। ठीक है, the bond which is formed by complete transfer of electrons from one atom to another atom। तो आपने इसका एग्जांपल देखा, आइए हम थोड़ा बहुत और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को फाइंड करेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जैसे मैंने लिया KF, तो इसको आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो KF का। ठीक, जैसे मैंने बताया रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले K का कॉन्फ़िगरेशन कितना 19 होगा ना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आई थिंक होना चाहिए 19, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19। ठीक है, अब इसके बाद इधर किसका कर लें, F का कर लें। F का होता है 9, तो होगा 1s2 2s2 2p5 ना, 2 2 4 5 9। ठीक, ये देखिए 1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 का दोनों 2 2 का है, इसमें 2 इसमें 5, कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसका देखते हैं, 1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का 6 2 8 हो जाएगा, 3 का फिर हो जाएगा 8, 4 का लास्ट में कितना 1। आपने क्या देखा, इसके आउटर मोस्ट सेल में, F के आउटर मोस्ट सेल में फिर वही कॉन्फ़िगरेशन मिल गया हमको 7 और यहाँ पर 1। और इस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते कैसे हैं, लुईस सिंबल द्वारा, मैंने आपको सिंबल दिखाया था पीछे। तो K के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक, F के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, मैंने ऐसे दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 7। ठीक, अब इसको 1 चाहिए और ये 1 डोनेट करेगा, क्योंकि जब ये एक डोनेट करेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज, और प्लस माइनस के बीच में फिर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, और ये चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, और हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड KF। और KF जो कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल डिफरेंट टाइप की देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप की एग्जांपल में कैसे देखना है हमको, जैसे हमारे पास से AlCl3, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। कैसे देखिए, AlCl3, इसमें देखिए एक Al है और 3 Cl है ना, कोई बात नहीं, बहुत ईजी। देखो Al को इधर रख लो आप, जैसे आप रख रहे थे, Al इधर आ गया, कितना 13 कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 मिला लेते हैं एक बार, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 1 13। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता होगा। ये 2 ये सेम 8 हो जाएगा, और ये सेम 2 1 3, माने एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब यहां Cl का भी निकाल लेते हैं, और जब Cl का निकालेंगे तो Cl कितना होता है 17, तो यहां पर हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 5 17 हो गया। ठीक, Cl 17 है, तो यहां पर 2 का 2, यहां पर 2 2 सेम है,
तो 8 हो जाएगा, 3 3 सेम है तो 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए, क्योंकि 7 तो है ही, लेकिन कितने Cl है? 3 Cl, तो तीनों Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और एक Al कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को। एक बात मैं आपको और भी बता दूं, यहां बंद करके देखा जाए तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है। जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि सर कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। जिसके पास 5 6 या 7 होता है, वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम केस में एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगर 1 रहेगा तब पर भी डोनेट करेगा, 2 रहेगा तब पर भी डोनेट करेगा, 3 रहेगा तब पर भी डोनेट करेगा। जैसे Al के पास आपने क्या देखा? 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये चाहेगा कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं मैक्सिमम केस में। और अगर किसी के पास 5 है तो चाहेगा मैं 3 ले लूं तो 8 हो जाएगा। 6 है तो पर भी चाहेगा मैं 2 ले लूं तो 8 हो जाएगा। 7 हो तो चाहेगा मैं 1 ले लूं तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 Cl यहां पर है, तो तीनों के पास 7 7 होगा। तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक ही Al है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यहां पर हो गया Al, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है, दिखा देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। Cl कितने हैं? 3 है, तो एक Cl को आप यहां दिखा दीजिए, 3 दिशा में दिखा दीजिए, एक Cl को यहां और एक Cl को यहां। सभी Cl के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर एक Cl के पास आपने निकाला 7 आ गया, तो सबके पास भी Cl 7 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेगा? एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो Al ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al के ऊपर क्या आएगा? 3+, Al 3+। हर एक Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो 3 Cl है और तीनों Cl के ऊपर एक एक माइनस, तो 3 माइनस 3 प्लस, चार्ज इक्वल है, प्लस माइनस बीच में क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे और यहां पर बन जाएगा AlCl3। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं AlCl3 का इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक। एक एग्जांपल मैं लास्ट लूंगा। आई थिंक एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, आसान भी है। अगर आपको आ गया हो तो अगला आप खुद से द्वारा करने का पहले प्रयास करिएगा, नहीं कर पाते तो फिर देखिएगा, ठीक। और अगला हमारे पास है, चलो CaCl2 ले लेता हूं, CaCl2 बहुत ईजी। Ca यहां पर, ठीक, Ca का 20 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये होगा। चल देखिए 2 का 2 यहाँ पर 2 2 4 हो गया, सॉरी 2 2 सेम है, तो 8 3 3 सेम, तो कितना? 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। Cl का निकालते हैं, तो Cl का तो हमने अभी निकाला था, आपको याद है 2 8 7 आया था, ठीक है, 7। तो एक Cl का 7 है तो दोनों का 7 ही आएगा। और Ca के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा क्या था? 1 2 3 डोनेट करेगा, 2 है तो 2 डोनेट करेगा, बहुत नॉर्मल, ठीक है। तो Ca के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलो दिखा देता हूँ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। Cl 2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखा दूँ। Cl 2 है ना, हर एक Cl के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? 7 7 4 5 6 7, ज़्यादा तो नहीं बनी, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। तो यहां पर कितना हो जाएगा? एक यहां पर 8, एक यहां पर 8, ठीक है। अब Ca के ऊपर आएगा 2+, Ca 2+, क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और दोनों Cl के ऊपर एक एक माइनस, और यहां पर हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? CaCl2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा प्लस माइनस के बीच में और बनेगा CaCl2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपको दे भी दे रहा हूँ, आपको कौन कौन सा एग्जाम्पल करना है, ठीक है। नहीं समझ में आता तो इन सभी को करिएगा। NaF को करिएगा, ठीक है, BF3 को करिएगा, BCl3 को आप कर सकते हैं, ठीक, CaF2 को कर सकते हैं, MgCl2 को कर सकते हैं। तो ये सारे आप खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो मैं आपको एक बात बताऊं,
जिस कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वह कंपाउंड वही होता है। नहीं समझे? जैसे NaCl है ना, NaCl, तो सबसे पहला एग्जांपल तो मैंने वही लिया था, क्या लिया था? NaCl। तो NaCl सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया था। तो NaCl एक कंपाउंड है और उसमें आपने क्या देखा कि NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड है। तो NaCl कौन सा कंपाउंड है? NaCl इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड है, जो बॉन्ड वही कंपाउंड। जैसे मैंने कहा H2 है आपके पास, H2SO4 है या कोई और कंपाउंड है, उसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अगर किसी कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड है तो वह कंपाउंड कौन सा हुआ? कोवैलेंट कंपाउंड, जो बॉन्ड वही कंपाउंड। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट OR आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेडिंग है हमारे पास टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। माने इस बॉन्ड के द्वारा जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, वो या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहिए आप या फिर उसको आप कहिए आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज जो है कैसी होगी। ठीक, तो इसमें एक एक हेडिंग वाइज हेडिंग देखते हैं। ठीक, पहला टॉपिक क्या है? पहला फिजिकल स्टेट देखते हैं। फिजिकल स्टेट, तो इनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है? वो होता है क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, मतलब कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट में नहीं होते। किस स्टेट में होते हैं? क्रिस्टल्स में होते हैं, और स्टेट उनका कौन सा होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, वहां पर प्लस माइनस जो है इस प्रकार से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और सेकेंड टॉपिक से हमारे पास, मतलब ये फिजिकल स्टेट हो गया। सेकेंड टॉपिक क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को समझिए आप। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, सपोज मैंने लिया NaCl, तो NaCl है कि नहीं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है समझिएगा। ये बना कैसे था? आपने देखा था कि Na के ऊपर एक प्लस आया था और Cl के ऊपर एक माइनस आया था। तो जो प्लस माइनस होता है इनके बीच में क्या होता है? मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब कि ये प्लस और माइनस टाइटली एक दूसरे को खींचते हैं। तो अब ऐसे कंपाउंड को अगर हमको अलग अलग करना पड़े तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये कंपाउंड सेपरेट होकर के हाई, मतलब कि अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, पृथक होंगे, जिसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जो होता है वो क्या होता है? वेरी हाई, मतलब बहुत हाई होता है। ठीक, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। मेरी बात समझा? मैंने क्या बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है? एक प्लस एक माइनस से बने होते हैं। ठीक है, तो जब प्लस माइनस होता है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कि जैसे बॉइल हो जाए या मेल्ट कर जाए, तो मेल्ट या बॉइल तभी होंगे जब ये टूटेंगे Na प्लस में Cl माइनस में। ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस में तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब हाई टेम्परेचर चाहिए तोड़ने के लिए तो मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? वेरी हाई हो गया। ठीक है, तो ये हुआ बात। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडक्टिविटी। इसी में तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है? अगर ये सॉलिड स्टेट में है, नमक लिए हो ना आप, नमक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करोगे नहीं होगा, सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में, तो ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं। मतलब तब ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करेंगे। किसमें? सॉलिड स्टेट में। अगर सपोज कि आपने NaCl लिया तो नमक आपका कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो वह फ्लो नहीं होगा। अच्छा, तब फ्लो कब होगा और क्यों होगा उस बात को भी समझ लेते हैं। जब ये आपका हो गया मोल्टेन स्टेट,
मतलब मेल्ट कर जाए, और मेल्ट का मतलब पिघल जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए। कौन? आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हमारा अगर मोल्ट कर जाता है आपका, तो वह क्या होगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। गुड कंडक्टर माने तब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। अच्छा क्यों करेगा तो मैं बता रहा हूं। या फिर एक कंडीशन और है, क्या? एक्वस स्टेट में आ जाए। एक्वस स्टेट मतलब इसको हम वाटर में घोल दें, डिजॉल्व कर दें, तब पर भी क्या होगा? वही गुड कंडक्टर। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। दो कंडीशन में ये गुड कंडक्टर होगा, एक कंडीशन में है बैड कंडक्टर होगा, उसको समझिएगा। जैसे हमारे पास NaCl है, तो सॉलिड स्टेट में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, और जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है। लेकिन जब यह मेल्ट करेगा, जब यह मेल्ट करे या फिर एक्वस स्टेट में आए, तो तुरंत क्या बनता है? यहाँ पर यहां बनता है Na+ और यहां बनता है Cl-। तो ये आयन बन गए ना, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे। एक्वस स्टेट में क्या होता है? Na+ Cl- में टूट जाता है, या मेल्ट करने पर भी क्या होता है? Na+Cl- में तोड़ जाता है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, Na+ और Cl- आयन, इसलिए क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। अब फोर्थ टॉपिक है हमारे पास, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शन। फोर्थ टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन कैसा होता है इनका? केमिकल रिएक्शन। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता है वेरी फास्ट। कैसा होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इनका वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन होते हैं, और जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। दिमाग में रखिएगा आप, जो प्लस और माइनस के कारण रिएक्शन जो होता है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से कार्य करता है, बहुत तेजी से कंपाउंड बनता है। तो जो भी आयनिक रिएक्शन होते हैं प्लस और माइनस वाले, उन सभी के सभी कैसे होते हैं? वेरी फास्ट होते हैं। तो ये तो आयनिक कंपाउंड ही है, तो आयनिक रिएक्शन तो देगा ही। तो आयनिक रिएक्शन क्या होगा? बहुत वेरी फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया AgNO3 और प्लस मैंने रखा है NaCl। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये टूटेगा Ag+NO3-, ये टूटेगा Na+Cl-। ठीक है, और यहां पर क्या बनता है हमारा? AgCl बन जाता है, AgCl, और प्लस में NaNO3, यहां से Na और यहां से NO3, NaNO3। तो ये आयनिक रिएक्शन था, इसलिए क्या होता है? वेरी फास्ट। ऐसा रिएक्शन होता है वेरी फास्ट। तो जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वो इनका रेट ऑफ रिएक्शन या कह दें कि वेरी फास्ट होते हो, बहुत तेजी से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और आयनिक रिएक्शन हमेशा बहुत ही तीव्र गति से होता है। एक लास्ट टॉपिक और भी थोड़ा समझा लेते हैं मैं आपको, और वो टॉपिक है हमारे पास आइसोमेरिज्म। 5 नंबर आई थिंक होगा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो इसमें जो है आइसोमेरिज्म शो नहीं करता आयनिक कंपाउंड। दिमाग में रखिएगा आप, आइसोमेरिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम पाया जाता है, इनऑर्गेनिक में भी होता है कुछ में। तो आइसोमेरिज्म जो होता है, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो होता है आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म जो है वह इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड शो नहीं करता। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।